बात करते हैं रियल नंबर्स की, आपकी सेविंग्स कितनी होगी। तो देखिए आज का सिनेरियो समझते हैं। आज मिनिमम एसआईपी 500 रुपए पर मंथ है, एक्सपेंस रेशियो 0.75% से 2% है। 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपकी कॉस्ट आती है 7,500 से 20,000 रुपए। अब यही जियो ब्लैक रॉक के साथ देखेंगे तो मिनिमम एसआईपी हो सकती है 1 रुपी पर डे पे भी आ जाए, यानी 25 से 50 रुपए पर मंथ। एक्सपेंस रेशियो 0.2% से कम, यानी 10 लाख रुपए पे आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 2,000 से भी कम होगी, यानी आपकी एनुअल सेविंग करीबन 18,000 हो सकती है 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। आपको सहारा का 1 रुपए का डेली कलेक्शन मॉडल तो याद है ना। तो इसी तरह अगर जियो 1 रुपी पर डे पे आ गया, यानी 30 रुपए महीने की एसआईपी पे आ गया, तो बहुत बड़े तबके को सर्व करेगा, जिसे हम इंडिया 3 कहते हैं। जो हमारे सपोर्ट वर्कर्स होते हैं, मेड्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ये सब लोग भी आराम से एसआईपी कर सकते हैं अगर एसआईपी 1 रुपी पर डे पे हो जाए। इस केस में पैसा तो सेव होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी बहुत होगा। मिलियनियर्स को जो फैसिलिटी मिलती है वो आपको भी मिलेगी। कैसे मिलेगी उसको समझते हैं। आपको मिलेगा इंस्टीट्यूशनल लेवल की टेक्नोलॉजी, वो भी रिटेल प्राइस में। आपको मिलेगा एआई पोर्टफोलियो मैनेजर, जो अभी सिर्फ मिलियनियर्स को मिलता है। आपको मिलेगी ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग, यानी कि आपके गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रीबैलेंस होगा। थर्ड, आपको मिल सकता है रिस्क अलर्ट्स बिफोर मार्केट क्रैशेस, क्योंकि उनके पास अलादीन है तो वो आपको बता सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट क्रैश कर सकती है। आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर पाएंगे और फाइनली टैक्स ऑप्टिमाइजेशन भी कर पाएंगे। इस सब के अलावा आपका रियल टाइम एनालिटिक्स होगा, यानी आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर पाएंगे, बेंचमार्क से कंपेयर कर पाएंगे, फ्यूचर प्रोजेक्शन देख पाएंगे, सेक्टर रोटेशन अलर्ट्स देख पाएंगे, कभी आपका पैसा बैंकिंग में जा रहा है, कभी आपका पैसा फार्मा में जा रहा है, ये सब देख पाएंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, कोविड 2 टाइप कोई सिचुएशन आए तो अलादीन ऑटोमेटिकली डिफेंसिव स्टॉक्स में शिफ्ट कर देगा मैनुअल इंटरवेंशन के बिना। अब देखिए ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट में कैसे कैसे आएगा, क्या क्या स्टेप से आएगा, ये समझते हैं। इंडस्ट्री कैसे चेंज होगी स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, लेकिन रेगुलेटरी चैलेंजेस भी होने वाले हैं। सबसे पहले पैटर्न रिकॉग्निशन की बात करते हैं। एग्जैक्टली टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो हुआ था वही पॉसिबिलिटी है कि अब वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी होगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी होगा। पहले फेज में एकदम शॉक आ जाएगा, जियो एंटर करेगा, हो सकता है वो 0 फी एसआईपी लेके आए, यानी कि वो कोई भी फीस ना ले 6 महीने की। पर इस केस में सेबी मॉनिटर करता है, क्योंकि सेबी जो है प्रेडेटरी प्राइसिंग अलाउ नहीं करता, इस तरीके की चीजें अलाउ नहीं करता। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की इमरजेंसी मीटिंग हो जाएगी, प्राइसिंग का प्रेशर बहुत जबरदस्त आएगा, पर रेगुलेटरी लिमिट्स के बीच में ही आपको प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी की अपग्रेड स्टार्ट हो जाएगी, सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी, और सेबी जो है वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेगा, फेयर कंपटीशन को एनकरेज करेगा। पर अब आता है फेज 2। फेज 2 में क्या होगा? एक्सपेंस रेशियो की वॉर होगी। सबको अपने एक्सपेंस रेशियोज कम करने पड़ेंगे, कस्टमर को अक्वायर करने के लिए सब भागेंगे। सेबी गाइडलाइन लाएगी एआई बेस्ड एडवाइसेस के लिए और न्यू रूल्स बनाएगी, और छोटे छोटे प्लेयर्स का कंसोलिडेशन होगा, और वो छोटे प्लेयर्स जो हैं या तो बड़े प्लेयर्स में मर्ज करेंगे या इंटरनेशनल प्लेयर्स में मर्ज करेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है। अब चैलेंज ये है कि ट्रेडिशनल प्लेयर्स लॉबी करेंगे एसएबी के साथ कि एआई एडवाइस तो रिस्की होती है, भाई एआई से एडवाइस मत कराइए, हमारे ह्यूमन फंड मैनेजर्स बैठे हैं यहाँ पे, उनकी नौकरी चली जाएगी। और फेज 3 होगा, ये सारी चीजें न्यू नॉर्मल हो जाएंगी, इंडस्ट्री में ज्यादा प्लेयर्स नहीं बचेंगे, कुछ ही प्लेयर्स बचेंगे। एआई फर्स्ट अप्रोच जो है वो स्टैंडर्ड हो जाएगी, बट सेबी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 25 से 50 रुपए की मिनिमम एसआईपी हो सकती है। प्रोफेशनल टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे हम सबको, और एआई ड्रिवन इन्वेस्टिंग के लिए न्यू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल्स आएंगे। सेबी की एक चीज में मैं तारीफ करना चाहूंगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सेबी बहुत आगे चलता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इनोवेशन को बैलेंस करके चलता है। म्यूचुअल फंड सेबी रेगुलेटेड है, प्लस परमानेंट कॉम्पिटिटर्स रहने वाले। यहाँ पे टेलीकॉम की तरह नहीं होगा कि बाकी सारे ही मारे जाएंगे। देखिए टेलीकॉम में एक प्रॉब्लम थी, टेलीकॉम में ना एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंफ्रा क्रिएट करना पड़ता है। एमएफ में वो सब नहीं करना पड़ता, तो इसमें नए प्लेयर्स आ सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आ सकते हैं। अभी देखा हमने रिसेंटली जीरोधा भी एंटर किया इस स्पेस में। थियरी तो सब ठीक है, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान क्या है, अब आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो समझते हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करिए। कोई भी हाई कॉस्ट फंड है वो चेक करिए, अगर आपने इंडेक्स फंड लेके रखा है जो हाई कॉस्ट है, और अगर जियो का कोई इंडेक्स फंड आता है जो लो कॉस्ट है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ पैसा बचा के रखिए, कोई जियो जब लॉन्च करेगा तो उसके म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू इन्वेस्टिंग के लिए तो अभी वेट मत कीजिए, इमीडिएटली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर लीजिए। थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मेरा वेबिनार जरूर अटेंड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ कैश रेडी रखिए कि जियो कुछ अपॉर्चुनिटीज लॉन्च करेगा तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप छोटा एसआईपी स्टार्ट करिए 500 रुपए महीने से, और आराम से वेट और वॉच कीजिए, जियो को सेटल होने दीजिए आराम से। 6 महीने 12 महीने बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। जब भी आप जियो और ब्लैक रॉक की इनिशियल ऑफरिंग देखें तो क्या 3 चीजें हमें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले हमें चेक करना है एक्सपेंस रेशियो, जो रेट दिया गया है और जो फाइन प्रिंट में है वो सही है क्या। सेकंड, कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है, कि ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 साल तक आप लॉक इन हो जाओगे या 2 साल तक आप लॉक इन हो जाओगे। और थर्ड, एग्जिस्टिंग ऑप्शंस के साथ जरूर उसको इवैल्यूएट करें।
दूसरा, जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है ब्लैक रॉक, उसको जरूर इवैल्यूएट करना। एआई रिकमेंडेशंस की क्वालिटी को जरूर ट्रैक करना चाहिए। प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी को चेक करना चाहिए, क्योंकि जिन प्लेटफॉर्म्स पे अभी हम म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं वो बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये नया प्लेटफॉर्म है, तो इसकी स्टेबिलिटी को भी चेक करना पड़ेगा और कस्टमर सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम जियो की हिस्ट्री देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि उन्होंने सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक क्रिएट किया था। तीसरी चीज जो देखनी है वो है एग्जिट फ्लेक्सिबिलिटी। क्या आप आराम से एग्जिट कर पा रहे हैं दूसरे फंड्स में? ऐसा तो नहीं है कि आपको ज्यादा देर रुकना पड़ रहा है। तो अगर कोई एग्जिट बैरियर हिडन नहीं है, स्मॉल प्रिंट्स में कुछ लिखा नहीं है, तो वो भी एक अच्छी बात है। स्मार्ट अप्रोच क्या होगी कि फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स तक स्मॉल अमाउंट को टेस्ट करो, फिर धीरे धीरे स्केल अप करो। एक यूजर ने पूछा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा क्या? ट्रू, ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। तो यानी कि ब्लैक रॉक से एक और फायदा ये होगा कि ग्लोबल फंड्स का भी एक्सेस इजी हो जाए। तो अगर आपको ये प्लान क्लियरली समझ आ गया है तो एक बार जरा लाइक जरूर दबा। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? सारी बातों को समराइज कर देते हैं। जियो ब्लैक रॉक अलायंस सिर्फ बिजनेस डील नहीं है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का रेवोल्यूशन है। इससे कॉस्ट बहुत कम हो सकती है, 2% एक्सपेंस रेशियो से 0.2% तक जा सकती है। टेक्नोलॉजी का एक्सेस हम सबको मिलेगा, सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम ड्रॉप हो सकती है, 500 से 1 रुपए दिन पे आ सकती है। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को बहुत तेजी से अडेप्ट करना होगा, कॉमन मैन को इंस्टीट्यूशनल लेवल की फैसिलिटीज मिलेगी। एक चीज याद रखना, जब जायंट्स गेम खेलने आते हैं ना, तो सिर्फ रूल्स नहीं बदलते, पूरा प्लेग्राउंड बदल देते। अगर आप चाहते हैं कि मैं जियो ब्लैक रॉक लॉन्च के बाद डिटेल्ड प्रोडक्ट रिव्यू और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर वीडियो बनाऊं, कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, कौन सा करंट फंड शिफ्ट करना है, सब डिटेल को कवर करूं, तो इस वीडियो को 25,000 लाइक्स और 5,000 कमेंट्स दे देना।